देखिए जो बहुत से लोगों को समझाने के लिए चाहे कोई बात लगा दो है ना समझने वाले इंसान तब भी नहीं समझेगा। और जिस इंसान को समझना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लाना है, तो फिर उस इंसान को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उस इंसान के अंदर जो दिल है ना, खुली गवाही देता है यार कैसी ज़िंदगी का तो खुदा का बंदा होकर खुदा से दूर, खुदा के घर से दूर, खुदा की इबादत से दूर, कुरान खुदा का कलाम है तो उससे दूर अपना है नहीं हर जगह जहाँ बिल्कुल और नज़दीक किसके है शैतान के। देखिए एक वाक़या बयान किया जाता है, ये सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इनके कई वाक़यात वैसे थे। एक वाक़या इनका ऐसा है जो वाक़ई इंसान पढ़ेगा तो सुनेगा तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनका मामूल था कि ये बादशाह थे और इनके लिए बाकायदा फूलों की सेज लगा करते थे, उस पर फूलों को सोते थे, फूलों की बहुत बिस्तर लगते थे। तो फिर क्या है कि एक मरतबा इनकी जो बांदी थी वो इनके लिए बिस्तर लगाती थी। तो एक मरतबा कहीं बाहर गए हुए थे, बारिश हो गया, मेरे बादशाह उस पर हमेशा सोता है, मैं आज को देख ली तो कैसी नींद आती है, कितना मज़ा आता है। तो वो बांध उस पर सो गई और सुबह की काम करती थकी मानी थी और उनसे नींद आ गई। तो बादशाह रात में आया तो बादशाह ने देखा कि अब बांधी मेरे बिस्तर पर पड़ी हुई है, जो उसकी वो थी खादिमा काम करने वाली। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बादशाह ने एक कोड़ा उठाया उसको लगा दिया। अब जब उसको लगा दे तो खड़ी हुई पवन, तो उस खड़े होने के बाद उसने माफ़ी मांगने के बजाय या रोने के बजाय या अफसोस करने के बजाय वो बांध क्या हंसने लगी। अब बादशाह को ज़्यादा गुस्सा आया, तो एक तो माफ़ में नहीं मतलब गुस्ताखी की और माफ़ी मांगने के बजाय हंस रही है। तो उसने कहा बादशाह सलामत मुझे हंसी इस वजह से नहीं आ रही कि आपने मुझे मांगा या वैसे मैं आपको कुछ यानी नीचे दिखाने की कोशिश करूँ, मुझे हंसी इस वजह से आ रही है कि मैं चंद लम्हे के लिए इस पर सोई, बिस्तर पर सोई, तो मुझे उसकी सज़ा ये मिली कि एक कोड़ा मुझे यानी खाना पड़ा चंद लम्हे के लिए। मुझे तो हंसी इस वजह से आ रही है कि मेरा जो बादशाह है वो तो ज़िंदगी भर इस पर सोया, तो जब एक लम्हे के लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली कि मुझे एक कोड़ा लगाया गया, तो जो मेरा बादशाह जो ज़िंदगी भर इसको सोया तो फिर इसको कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। जो ना ईशा की नमाज़ पढ़ता है, ना फजर की नमाज़ पढ़ता है, ना खुदा को याद करता है, ना कुरान की तिलावत करता है, तो बादशाह की आंखों में फौरन आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की और बादशाह को ठोकर लगा दी और जंगलों में निकल गए। तो वहाँ अल्लाह ताला को याद करने और सच्चे दिल से उसने तौबा की। उसको किसी ने समझा नहीं, किसी ने समझा इसको कुरान बताइए, किसी इंसान हदीस बयान कुछ नहीं, खुद ही बल्कि खातिमा जो थी उसके चंद ही बोल उस इंसान की ज़िंदगी में ऐसे इनकलाब लाए, उसने बादशाह को ठोकर लगा दी। आज कोई हम बादशाह है यहाँ, कोई बादशाह नहीं। और इतने बड़े बादशाह थे पूरी मुल्क के, 9,000 नौकर चाकर रहते थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब दिल के ने ठाना कि खुदा को पाना है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह ताला के करीब होना है, तो फिर न बादशाह को देखा, न दौलत को देखा, न मकानात को देखा, न घर को देखा, न महल को देखा, सबको ठोकर लगाकर अल्लाह तबारक ताला को पाने के लिए जंगलों में निकले। तो वहाँ अल्लाह ताला की बात करते। और हमें चाहिए कि हम यहाँ नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला के हम बंदे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो इन मस्जिदों को आबाद कौन करेगा। तो आज हज़ारों मस्जिद ऐसी हैं जिनमें कोई आज अज़ान करने और आपकी वजह से कौन है, क्योंकि हम मस्जिदों से जुड़े हुए नहीं, हमें दीन की बात ही पसंद नहीं लगती, हमें दीन की बातें अच्छी नहीं लगती। और सोच यानी इंसान सोचता है कोई मैं गुनाह यानी मुझे गुनाह से मुझे बहुत डर लगता है, वो लगता है, लेकिन और गुनाह खुद ही ज़िंदगी में शामिल है। दिन रात गुनाह में पड़ा हुआ है, मोबाइल खोलता है तो गुनाह, चलता फिरता है तो गुनाह करता है, लेकिन उसमें इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आती। जैसे हाँ अरे मैं तो गुनाह से डरता हूँ, गुनाह में पड़ जाऊँ, मुझे भी गुनाह पढ़ाओ, ये पढ़ो, इस तरीके की बात करना ये अखलाकियत यानी बात नहीं है, बल्कि हमें आप अल्लाह ताला को आगम सच्ची दिल से तौबा करें। आप तो मुस्तकीम भाई साहब इंशाल्लाह आप हाथ मिलाइए, कहीं नमाज पढ़ें। आपका नाम क्या है? शोएब भाई साहब, आप नमाज